नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय के टॉपिक के अंतर्गत यत् प्रत्यय के ऊपर चर्चा की थी और उससे संबंधित हमने उदाहरण किए थे। आज हमारा जो कृदंत प्रत्यय है उसका अंतिम प्रत्यय आता है तिन प्रत्यय, तो उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तिन प्रत्यय। अब देखिए, ये जो तिन प्रत्यय है ये हमारे जो कृदंत प्रत्यय है उस प्रत्यय के अंतर्गत अंतिम प्रत्यय है हमारे सिलेबस के अनुसार तिन प्रत्यय। सबसे पहले हम बात करेंगे इससे संबंधित सूत्र की कि इससे संबंधित सूत्र कौन सा है। तो देखिए, सूत्र आता है हमारा स्त्रियाम तिन। स्त्रियाम तिन। तो ये सूत्र क्या कहता है कि स्त्रीलिंग में धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, कृदंत प्रत्यय है तो धातु से ही जुड़ेगा। हमें हमारे जो सिलेबस है उसमें 3 प्रकार के प्रत्यय दे रखे हैं। एक है कृदंत, एक है तद्धित और एक है स्त्री। तो हम कर रहे हैं अभी कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु से जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो कृदंत प्रत्यय जो है धातु के साथ जुड़ेगा। तो ये सूत्र जो है हमारा स्त्रियाम तिन, ये कहता है कि स्त्रीलिंग में धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस धातु के साथ में तिन प्रत्यय जुड़ेगा वो शब्द कैसा होगा? वो शब्द स्त्रीलिंग का होगा। तिन प्रत्यय सदैव स्त्रीलिंग वाचक शब्द बनाने के काम में आता है। तो धातु से स्त्रीलिंग में तिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तिन प्रत्यय के अंतर्गत केवल ती शेष रहता है। यहाँ पर जो न है उसकी इत् संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है, और यहाँ जो क है उसकी भी इत् संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है? केवल ती शेष रहता है। तो तिन प्रत्यय में ती शेष रहता है। अब बात करें हम इनके नियम की, किसमें नियम कौन से लागू होंगे। तो यहाँ देखिए, क की इत् संज्ञा हो रही है तो इसका मतलब तिन प्रत्यय कैसा हो गया? कित हो गया, क्योंकि कै कित संज्ञा हो गई वहां पर वो कित होता है। तो हमने पहले भी ऐसे प्रत्यय पढ़े हैं जहां पर कै कित संज्ञा होती है, जैसे तय प्रत्यय, त्वतु प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। तो यहां सब में क्या होती है? कै की इत् संज्ञा होती है। तो ये सारे प्रत्यय भी क्या है? कित होते हैं। तो इसलिए इन प्रत्ययों में जो हमने नियम काम में लिए थे वो सारे के सारे नियम हमारे इस तिन प्रत्यय में भी काम में आते हैं। ठीक है ना। तो साधारण जो हमारे नियम हैं उनके ऊपर हम चर्चा भी कर लेते हैं। तो तिन प्रत्यय है जिसका सूत्र आता है स्त्रियाम तिन, कि स्त्रीलिंग में धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब हुआ तिन प्रत्यय से जुड़ करके जिस शब्द का निर्माण होगा वो स्त्रीलिंग वाचक शब्द होगा। और तिन प्रत्यय में ती शेष रहता है क्योंकि यहाँ कै कित संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, न कित संज्ञा होकर के उसका भी लोप हो जाता है, केवल ती शेष रहता है। अब देखिए, तिन प्रत्यय जिन धातुओं से जुड़ेगा तो उन धातुओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ कै कित संज्ञा होती है अर्थात कित होने के कारण धातु में गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं होता। अब देखिए, हमने धातु में जैसे हम प्रत्यय किसी धातु में जोड़ते हैं तो धातु में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। तो हम धातु की उपधा में जो अच होता है उसमें न तो गुण आदेश करेंगे न ही वृद्धि आदेश करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कै कित संज्ञा होने से अर्थात कित होने के कारण।
कित होने के कारण धातु की उपधा में हम गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं करेंगे। अगर उपधा में ई है तो हम उसको ई ही रखेंगे, यदि ऊ है तो हम उसको ऊ ही रखेंगे, और यदि री है तो हम उसको री ही रखेंगे। हम इनमें गुण या वृद्धि आदेश नहीं करेंगे। तो पहला नियम आता है कि धातु में गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं होता, अर्थात उपधा की बात है, तो यहाँ पर हम गुण एवं वृद्धि आदेश नहीं करेंगे। उसके बाद बात आती है कि धातु के अंत में स्थित दंत्यशय एवं तालव्यशय को क्या आदेश होता है? मूर्धन्यशय आदेश होता है। धातु के अंत में यदि दंत्यशय या फिर तालव्यशय है तो उसके स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे? मूर्धन्यशय आदेश कर देंगे। यदि धातु के अंत में दंत्यशय एवं तालव्यशय है तो उसे हम मूर्धन्यशय आदेश करेंगे। और जैसे ही हम मूर्धन्यशय आदेश करेंगे तो यहाँ पर फिर कौन सी संधि काम करेगी? षटुत्व संधि हमारी काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इस शय और इस तालव्य शय के स्थान पर तो हमारा क्या हो गया? मूर्धन्यशय आदेश हो गया। और उससे परे देखिए तीन प्रत्यय का क्या मिलेगा? हमें ती मिलेगा, जहाँ क्या है? तय है। तो इसलिए हमारे यहाँ षटुत्व संधि भी बनेगी। और षटुत्व संधि में हम क्या करते हैं? इस तय के स्थान पर क्या कर देंगे? तय कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे जो उदाहरण आएंगे उनमें हम इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे। तो धातु के अंत में दंत्यशय या तालव्यशय हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्यशय आदेश होता है। इसी प्रकार से यदि धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण हो उसे उसी वर्ग का तृतीय वर्ण एवं उससे परे तय को उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात ध आदेश होता है। अब देखिए नियम क्या कहता है कि धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो, अब धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण यदि होता है तो उसे हम उसी वर्ग का क्या कर देंगे? तीसरा अक्षर कर देंगे। तो यहाँ जो भी अक्षर होगा, जिस भी वर्ग का होगा, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हम यहाँ करेंगे। जब हम इसको तीसरा अक्षर करेंगे तो इससे परे जो तीन प्रत्यय का हमारा जो ती है, जिसमें तय है, तो उस तय के स्थान पर क्या कर देंगे? हम ध आदेश कर देंगे, अर्थात इसके स्थान पर हम इसका चौथा अक्षर कर देंगे। तो ये हमारा नियम कहता है कि धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण हो तो उसे उसी वर्ग का तृतीय वर्ण और उससे परे जो तय है उसके स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात ध आदेश हम करते हैं। और अगला हमारा नियम आता है धातु के अंत में स्थित अनुनासिक वर्ण का लोप होता है। ये नियम कहता है कि धातु के अंत में यदि अनुनासिक वर्ण हो अर्थात पंचम अक्षर हो तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यदि धातु के अंत में कोई पंचम अक्षर होगा तो उस पंचम अक्षर का हम लोप कर देंगे और हम जो वर्ण हमारे पास जो बचे हुए हैं उनका हम सीधा सम्मेलन कर देंगे। तो धातु के अंत में यदि अनुनासिक वर्ण होता है तो उस अनुनासिक वर्ण का लोप हो जाता है। इसी प्रकार से अगला नियम आता है आ अंत वाली धातु को ई आदेश होता है।
यदि धातु के अंत में क्या हो, आ हो, तो उस आ के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ई आदेश कर देंगे। ये भी हमारा नियम है कि धातु के अंत में यदि हमें आ दिखाई देता है तो उस आ के स्थान पर हम ई आदेश कर देंगे और हम शब्द का निर्माण करेंगे। तो ये कुछ सामान्य नियम है जो कि जहाँ पर कै की संज्ञा होती है उन समस्त प्रत्ययों में वो काम में आते हैं। तो हमारा जो है आज का विषय वो है तिन प्रत्यय। यहाँ भी कै की संज्ञा हो रही है तो ये कित प्रत्यय हो जाता है, इसलिए वो सारे नियम इसमें लागू होते हैं जो हमारे तय प्रत्यय, त्वतु प्रत्यय, त्वा प्रत्यय आदियों में काम में आए थे। तो आइए जो हमने अभी नियम देखे उन नियमों के आधार पर हम तिन प्रत्यय से युक्त शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो उदाहरण है वो है श्रु धातु है और तिन प्रत्यय है। श्रु धातु तिन प्रत्यय। हमें पता है कि तिन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, केवल ती शेष रहता है। ती शेष रहा और धातु है हमारी श्रु। तो हमारा नियम क्या था कि कै कित संज्ञा अर्थात कित होने के कारण धातु की उपधा में किसी भी प्रकार का कोई गुण आदेश या फिर वृद्धि आदेश नहीं होता है। तो यहाँ जो ऊ है वो ऊ ही रहेगा। तो यहाँ देखिए हम शब्द का निर्माण करेंगे, सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये शब्द क्या बन जाता है, श्रुति, और विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या हो जाता है, श्रुति ही। इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है। श्रु धातु में तिन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा श्रुति। अब देखिए पहचान भी यही है कि तिन प्रत्यय की, कि धातु में तिन प्रत्यय जुड़ा है तो हम कैसे पहचाने कि इसमें तिन प्रत्यय है। तो यही पहचान है, यदि ती हमें दिखाई दे और साथ में विसर्ग दिखाई दे तो इसका मतलब है वहाँ पर तिन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तय के स्थान पर कहीं कहीं हमें ध भी मिल सकता है, अर्थात ऐसी ध्वनि भी हमें मिल सकती है धी, क्योंकि चतुर्थ वर्ण होगा तो हम तय के स्थान पर ध करते हैं। तो हमें ऐसी ध्वनि यदि कहीं मिलती है तो धातु के साथ में जुड़ा हुआ है तो वहाँ निश्चित रूप से कौन सा प्रत्यय होगा, हमारा तिन प्रत्यय होगा। जैसा हमने यहाँ अभी स्पष्ट किया है, श्रु धातु में एक तिन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, श्रुति। इस प्रकार से शब्द बनता है। और देखिए सृज धातु है, तिन प्रत्यय है। सृज धातु तिन प्रत्यय, तिन प्रत्यय में क्या शेष रहा, ती शेष रहा। ये स्थिति बनी। अब देखिए हमारा एक नियम आता है जो हमने त्वता तय प्रत्यय, त्वतु प्रत्यय और त्वा प्रत्यय में हमने पढ़ा था कि री के साथ में यदि जय होता है तो देखिए री उपधा में हो और जय अंत में हो तो ऐसी स्थिति में जय के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश होता है। ऐसा हमने पढ़ा था वहाँ तीनों में। तो यहाँ री के साथ में जय स्थित अर्थात री उपधा में है और जय अंत में है, तो यहाँ जय के स्थान पर हमने क्या कर दिया, मूर्धन्य श आदेश कर दिया। उपधा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कै कित संज्ञा हो रही है तो ये क्या रहेगा, श्री ही रहेगा। और आगे क्या बचा हुआ है, ती। अब देखिए यहाँ कौन सी संधि बन रही है, षटुत्व संधि हमारी बन रही है कि यहाँ पर मूर्धन्य श है, उसके बाद में तय वर्ग है तो परिवर्तन किस में होगा, तय वर्ग में। और तय वर्ग में तय हमारे पास है अर्थात पहला अक्षर है तो ये किस में बदल जाएगा, टय वर्ग में। और टय वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, टय होता है। तो इस तय के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, टय लिख देंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, श्री श प्लस टी, ये स्थिति बन जाएगी। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, सृष्टि। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है, सृष्टि ही। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो सृज धातु में तिन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है हमारा, सृष्टि। इस प्रकार से शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, स्था धातु है, तिन प्रत्यय है। स्था धातु तिन प्रत्यय, तिन प्रत्यय में क्या शेष रहा, ती शेष रहा। अब देखिए स्थिति बन गई हमारी स्था प्लस ती। अब धातु के अंत में देखिए क्या है, आ है। तो हमारा नियम क्या कहता है, धातु के अंत में यदि आ हो तो उसको ई आदेश हो जाता है। तो इस आ के स्थान पर हम ई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार की स्थिति बनेगी।
क्योंकि अगर हम इसको अलग करके लिखें, आ के स्थान पर लिखेंगे तो थ आधा हो जाएगा, आ के स्थान पर ई कर दिया और स्थिति बन गई हमारी ती। इस प्रकार से है। तो देखिए हम वर्ण सम्मेलन कर दें इनका यहाँ पर, तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो दो आधे अक्षर हैं तो पहले वाला हमेशा आधा रहेगा। यहाँ थ है आधा, उसके आगे ई है तो यहाँ ई आकर के जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, थी। तो छोटी ई की मात्रा से पहले यदि आधा अक्षर हो तो वो मात्रा उसके साथ में शामिल हो जाती है, तो ऐसा बनेगा। आगे क्या बचा हुआ है, ती, तो क्या बन गया, स्थिति, और विभक्ति कार्य करेंगे तो बन जाता है स्थिति ही। तो स्था धातु में तीन प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, स्थिति। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, क्रि धातु है, तीन प्रत्यय है, क्रि धातु तीन प्रत्यय, तो तीन में क्या बचा, ती शेष रहा, तो स्थिति बन गई। सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन होगा क्योंकि उपधा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, कृति। तो क्रि धातु में तीन प्रत्यय मिलाएंगे तो कृति शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, दृश्य धातु है, तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय में क्या शेष रहा, ती शेष रहा, तो स्थिति बन गई दृश्य प्लस ती, ये स्थिति बनी। अब देखिए धातु की उपधा में परिवर्तन नहीं होगा तो ये द्रि ही रहेगा, तो ये हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अब अंत में देखिए क्या है, तालव्यशय है, तो हमारा नियम क्या कहता है, यदि तालव्यशय और दंत्यशय यदि अंत में हो धातु के तो उसके स्थान पर मूर्धन्यशय आदेश हो जाता है। तो इस शय के स्थान पर क्या कर देंगे, मूर्धन्यशय आदेश कर देंगे, और स्थिति क्या बन गई, दृश्य प्लस ती, ये स्थिति बन गई। तो अब देखिए यहाँ पर शय है मूर्धन्यशय, आगे तय वर्ग आ गया, तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है, षटुत्व संधि हमारी हो रही है। तो यहाँ तय किस में बदल जाएगा, टय में बदल जाएगा, क्योंकि तय वर्ग का पहला अक्षर तय है तो बदलेगा तो टय वर्ग के पहले अक्षर में, तो यहाँ तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, टय हो जाएगा। तो देखिए स्थिति क्या बन जाएगी, दृश्य प्लस टी, ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, दृष्टि। विभक्ति कार्य करेंगे तो दृष्टि ही। तो दृश्य धातु में तीन प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा दृष्टि। इस प्रकार से शब्द हमारा बनेगा। और देखिए उदाहरण, नी धातु है, तीन प्रत्यय है, तो तीन प्रत्यय में क्या शेष रहा, ती शेष रहा। तो देखिए उपधा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ती बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन गया, नीति। नी धातु में तीन प्रत्यय मिलाते हैं तो शब्द क्या बनता है, नीति। इस प्रकार से शब्द बनेगा। इसी प्रकार से देखिए, स्मृ धातु है और तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय में क्या शेष रहा, ती शेष रहा। अब देखिए उपधा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये स्मृ स्मृ ही रहेगा, आगे बचा हुआ है ती, विभक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बन जाता है स्मृति। तो स्मृ धातु में तीन प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनेगा स्मृति। इसी प्रकार से स्तु धातु है, तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय में क्या शेष रहा, ती शेष रहा। तो देखिए धातु में उपधा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्तु स्तु रहेगा, आगे ती बचा हुआ है, विभक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन गया, स्तुति ही। तो स्तु धातु में तीन प्रत्यय मिलाएंगे तो स्तुति शब्द बनता है। और देखिए लब धातु है, तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय में क्या शेष रहा, ती शेष रहा। अब देखिए धातु के अंत में क्या है, चौथा अक्षर है भय, चौथा अक्षर आता है पै फै बै भय, तो पै वर्ग का चौथा अक्षर है तो हम क्या करेंगे, इस चतुर्थ वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देंगे। तो पै वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, बै होता है। देखिए स्थिति बन गई लब। अब आगे क्या बचा हुआ है, ती बचा हुआ है। तो हमारा नियम क्या कहता है आगे, कि जब हम इसको तीसरा अक्षर करते हैं तो उससे परे जो तय होता है उसके स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण ध आदेश कर देते हैं। तो इस तय के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ध लिख देंगे, तो स्थिति बन जाएगी लब प्लस धी। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द देखिए क्या बनेगा,
लब्धि, व्यक्ति कार्य करेंगे तो शब्द बन जाता है लब्धि ही। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है। लब धातु में एक 3 प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है लब्धि। और उदाहरण देखिए, एक गम धातु है, 3 प्रत्यय है। 3 प्रत्यय में क्या शेष रहा? ती शेष रहा। तो देखिए स्थिति क्या है? गम प्लस ती। तो धातु के अंत में देखिए क्या है? मैं है। वो मैं कैसा वर्ण होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि यदि धातु के अंत में अनुनासिक वर्ण अर्थात पंचम अक्षर हो तो उसका लोप हो जाता है। तो लोप हो जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। स्थिति क्या बचेगी? गए, आगे बचा हुआ है ती, व्यक्ति कार्य करेंगे तो क्या बन जाता है? गति ही। तो गम धातु में 3 प्रत्यय मिलाएंगे तो शब्द बनता है गति ही। तो इस प्रकार से अनेक और उदाहरण हो सकते हैं जिनमें हम 3 प्रत्यय जोड़ते हैं तो इस प्रकार से हमारे शब्द बनते हैं। तो हमने जो नियम पढ़े थे उन नियमों के आधार पर हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर किए हैं और उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 3 प्रत्यय के बारे में जाना। तो इस प्रकार हमारे जो सिलेबस के अनुसार जो कृदंत प्रत्यय है वो हमारे आज पूरे होते हैं। तो अगली क्लास में हम जो हमारे तद्धित प्रत्यय हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जो कृदंत प्रत्यय हैं वो सभी के सभी किनके साथ में जुड़े थे? धातु के साथ में। अर्थात पहले वाला जो शब्द होता है वो हमारा क्या होता था? एक धातु होती थी और उसके बाद में हम क्या है? एक प्रत्यय जोड़ते थे और वो प्रत्यय क्या होता था? कृदंत प्रत्यय होता था, क्योंकि कृदंत प्रत्यय सदैव धातु के साथ में ही जुड़ता है। तो इस प्रकार से हमने कृदंत प्रत्ययों में अनेक प्रत्ययों की चर्चा की है। तो कल आगे की जो हमारी क्लासें होंगी उनमें हम तद्धित प्रत्यय को लेकर के चर्चा करेंगे जो कि शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।